We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खास मेहमान जुड़ रही हैं भूगर्भ वैज्ञानिक मल्लिका बनोट। मल्लिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज इस वक्त सामने आ रही हैं। शुरुआती जानकारी थी कि बादल फटा जिसके चलते तबाही मची, फिर कहा गया कि नहीं झील है वहाँ पर उसमें बस्ट हुआ है, वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हिमाचल से सटा हुआ जिला है उत्तराखंड का, जहाँ पर हिमाचल में IIT रोपड़ की रिपोर्ट थी कि एवलॉन्च बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं वहाँ पर, हो सकता है कि उस तरीके का कोई इम्पैक्ट हो। आपके एक्सपर्टीज़ के आधार पर आपका असेसमेंट क्या है? जी, मैं कोई जियोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर हाँ, मैं पर्यावरण के कंजर्वेशन के क्षेत्र में काफ़ी वर्ष से कार्यरत हूँ। हमें जो अभी सामने समझ में आया है वो यही है कि ये एक आइस रॉक आवलांच है। आइस रॉक आवलांच जो होता है वो बेसिकली जब एक बर्फ़ का बड़ा सा टुकड़ा जो होता है वो वहाँ बर्फ़ के पहाड़ के साथ अलग होता है, तो अपने साथ पत्थर, डेबरी, गाद, ये सब कुछ लेकर नीचे उतरता है और अपने उस रास्ते में जो भी कुछ उसको मिलता है वो भी इकट्ठा करके फिर नीचे भयावह रूप लेकर सामने आता है। तो ये आइस रॉक आवलांच जो है, जब बहुत वक्त तक बारिश एक जगह पर होती रहती है तो उसके पोर्स में पानी घुसकर एक प्रेशर क्रिएट करता है और पहाड़ के इस बड़े से टुकड़े को अलग करता है पहाड़ से, और फिर वो आवलांच के रूप में, एक टुकड़े के रूप में, बड़े टुकड़े के रूप में, लार्ज मास जो होता है वो नीचे गिरता है और अपने साथ में नीचे तबाही करता है। ये हमने 2021 में भी देखा था, जहाँ पे ऋषिगंगा में भी उत्तराखंड में इसी तरह की आपदा आई थी। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न आप करिए उत्तराखंड में पहले भी देखा जाता रहा है। जी जी बिल्कुल, उत्तराखंड में ये पैटर्न देखा जाता रहा है और आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो इस क्षेत्र में, गढ़वाल के और हिमालय क्षेत्र में ही, साउथ एशियन में, पूरे हिमालयन बेल्ट में आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो आने वाले वक्त में जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इम्पैक्ट्स हैं वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में बढ़ने वाले हैं, कमी कहीं से नहीं होने वाली है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे को अपने लेवल पे प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि इस तरीके की नेचुरल इवेंट आपदाओं में कन्वर्ट ना हो आगे से फ्यूचर में। मल्लिका जी, हालांकि जो आप कह रही हैं वो तो एक तरीके का मैन मेड डिजास्टर ही हुआ, लेकिन क्या एवलांच के खतरे को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है? अवलांच के खतरे को रोकना और कम करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम ऑलरेडी उस टिपिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और वो पूरा जो क्लाइमेट चेंज की हम इस दौर से गुजर रहे हैं, ये पता नहीं कितना कुछ डिजास्टर लेकर जाएगा। पर आपदाओं में और जन माल की जो हानि हो रही है, जो आपदाओं में इसको ये कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको हम जरूर प्रिवेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो अभी भी धराली में ये पूरा आपका मडस्लाइड और ये सारा आइस रॉक आवलांच आया है, वहां पर जो साइड में आपका ये सारे कंस्ट्रक्शंस थे जो बिल्कुल नदी के किनारे उन्होंने कर रखे थे, वो वैसे ही इलीगल है, वो वैसे ही नदी की जगह है, वो वहां पर नहीं होने चाहिए थे। अगर वो नहीं होते तो आज हमारे ये जवानों को, जिसको हम ये जो हमारे वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशंस करा रहे, ये सब मशक्कत नहीं होती। तो ये हमारे प्रिवेंटिव स्टेप्स होने चाहिए। दूसरा प्रिवेंटिव स्टेप है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन रोकने की बहुत जरूरत है। आप समझिए कि जितने भी पेड़ होते हैं ना, यही पहाड़ों को बांधते हैं। हमारे जितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं, इनमें इन पेड़ों को काटा जाता है क्योंकि हमें जगह चाहिए होती है विकास की। अब इन पेड़ों को जब हम काटते हैं तो पहाड़ का जो मिट्टी है वो लूज होती है और वो नीचे गाद लेकर आती है। लेकिन उत्तराखंड तो वो सूबा है मल्लिका जी जहां पर, अगर मैं सही हूं तो 70% जो जमीन है वो जंगल की ही है। जंगल की जमीन होने से प्रॉब्लम नहीं है। जंगल की जमीन के साथ साथ जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो भी तो फास्टेस्ट रिट्रीटिंग ग्लेशियर है पूरी दुनिया में। ये गंगोत्री ग्लेशियर का ही तो ट्रिब्यूटरी है जो आज रिट्रीट हुआ है। और ये जैसे जैसे पीछे की तरफ, जैसे जैसे ग्लेशियर्स जा रहे हैं, ये इतनी गाद छोड़ रहे हैं। आप समझिए कि पहले जब बाढ़ आती थी तो केवल पानी आता था, पर अब बाढ़ आती है तो साथ में गाद लेकर आती है और उसका वॉल्यूम जो होता है वो इतना ज्यादा होता है नदी का कि वो जो नीचे भयावह जो आपदा क्रिएट करती है, वो हमारा मिटिगेट करने का, उससे कोई सोच भी नहीं सकता। मल्लिका जी, 2010 से पहले खबरें आई थी कि उत्तराखंड के इसी पूरे इलाके में 100 से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे थे। 2010 में रोका गया, केदारनाथ त्रासदी के बाद कुछ को रोका गया। अब जैसे आपने बताया कि धराली में जो अतिक्रमण हुआ वो अपने आप में अगर ना होता तो शायद इतनी जनहानि ना होती। ये सब कुछ मैन मेड है, रातों रात नहीं हुआ है, और जो पॉलिटिकल विल पावर होनी चाहिए उसकी कमी आपको नजर आती है?
बहुत ज्यादा। ये तो आपने बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल मूल बात करी है। पॉलिटिकल विल पावर की बहुत इशू है यहाँ पर, और सभी जगह पर है। हम यहाँ पर देखते तो हैं कि हिमालय में हमें बहुत विकास की नीतियां लेकर आनी है, पर वहां पर एक्चुअली में क्या फीजिबल है ऑन ग्राउंड। अब आप देखिए कि हम टूरिज्म के ऊपर बात करते हैं, कितना ही हम टूरिस्ट ले आए। अभी खुद हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, उन्होंने बहुत को वो बोला, मार्च में ही उत्तराखंड स्टेट ने कहा कि हमें जी। टूरिज्म बढ़ाना है, और इसी जगह पर प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हाँ भाई बहुत ही धामी वो टूरिज्म करेंगे हम, जिसमें कि आप विंटर्स में भी आप लोग टूरिस्ट आ सकते हैं। पर कोई कैरिंग कैपेसिटी स्टडी नहीं है। आप कितना वहां पर वो टूरिस्ट का कितना लोड जो है वो जगह 1 करोड़ आबादी है उत्तराखंड की, पिछले साल 6 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं। तो जो आप सवाल खड़ा कर रही हैं उसको एड्रेस करने की भी बहुत बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।